वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, रमज़ान रिलीफ पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी है। गुज़श्ता साल के 7 अरब के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस बार 3 गुना बढ़ाया। इस बार रमज़ान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया। अब लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तनवीर हुसैन ने कहा कि रमज़ान पैकेज को 20 दिनों के अंदर हतमी शक्ल दी गई है। स्टेट बैंक, नादरा, BISP और दीगर मुतालिका इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉल्ट्स बनाए गए हैं। डिजिटल वॉल्ट के जरिए बराह रास्त मुस्तकीन तक रकम पहुँचाई जाएगी। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के खिताब में 1 साला कारकर्दगी के अहम नुकात का जिक्र करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर खिताब में कश्मीर, फ़लस्तीन समेत अहम इलाक़ाई व आलमी उमूर पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। अपोजिशन के मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब के दौरान 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। अस्करी क़यादत, गवर्नर, वज़राए आला समेत सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को भी मुश्तरका इजलास देखने की दावत दी जाएगी। रमज़ान के आगाज़ में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जस्वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। PDMA ने कल से एक और ताकतवर मगरबी स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम कल से बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। कल दोपहर से शाम तक मगरबी लहर बलूचिस्तान को मुतासिर कर सकती है। कल से बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चमन, ज़ियारत, नोशकी, मस्तूंग, पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और चागी समेत सिस्टम के ज़ेर असर रहेंगे। PDMA की बर्फबारी, तूफ़ान और सैलाब के दौरान मुसाफिर और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क भर में पहला रोज़ा कल होगा। सऊदी अरब में गुज़श्ता रोज़ रमज़ान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा है। पहली तरावी में रूह परवर मनासिर। मुत्तहिदा अरब अमारात, सल्तनत ओमान, कतर, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोज़ा। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और जापान में इतवार 2 मार्च को यकम रमज़ान होगा। फ्रांस समेत यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में आज पहला रोज़ा। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ इतवार को पहला रोज़ा रखेंगे। अमेरिका में कैलेंडर के तहत रमज़ान का आगाज़ करने वाले आज पहला रोज़ा रखेंगे। अच्छा, माल्टा 200 के 2 नंबर माल्टा जो 150 के करीब इस तरह। अभी माल्टा सा रोजों के लिए स्टोर में जा रहे हैं। इधर कम कमा रहे तो इधर महंगा है ना, मंडी से महंगा था, हम लोग यहाँ पे महंगे देते। लोग फ़ायदा उठाते हैं रमज़ान का कि सब खरीदेंगे, बस सब महंगा कर देते हैं। कोई पूछने वाला है ही नहीं है। जब कोई पूछे ही नहीं तो हर आदमी अपनी मर्ज़ी से चलेगा ना। रमज़ान में माशाल्लाह इधर हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम है, रेट भी मुनासिब हैं। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही इस साल भी कोयटा में मुख्तलिफ फलों की कीमतों में 20 से 30% इजाफा कर दिया गया। शहरी परेशान, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। फैसलाबाद में भी रमज़ान से पहले फलों की कीमतों में इजाफा। मुल्तान ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान सहूलत बाजार फ़ाल कर दिए गए। मुल्तान में चीनी काउंटर्स भी बनाए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में तल्ख जुमलों का तबादला। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों के सामने होने वाली बातचीत के दौरान तकरार। ट्रंप ने कहा कि तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा खेल रहे हो, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झिड़क दिया। बोले तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नागवारी से बात काट कर कहा कि तुम हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। नायब सदर JD वेंस बोले तुमने अमेरिका की बेइज्जती की,
एक बार भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। डांट डपट के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया गया। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। मादनी डील पर दस्तखत की तकरीब भी मंसूख। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। बोले अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। यूक्रेन में फौरी तौर पर जंग बंदी चाहते हैं। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने अमरीका की बेइज्जती की है। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वो वापस आ सकते हैं। रूस की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि ट्रंप और JD वैंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। जर्मन चांसलर शुल्स की जानिब से ज़ेलेंस्की की हिमायत। कहा कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। कनाडा ने कहा है कि हम यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है। अतालवी वज़ीर आज़म का अमरीका, यूरोपीय रियासतों और इत्तेहादियों के दरमियान सरबराही इजलास की ज़रूरत पर जोर। कहा कि यूक्रेन समेत दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए सरबराही इजलास ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदरसा कानिया में दहशत गर्दी के हमले की मज़म्मत। कहा मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करके ही दम लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर मुल्जिमान को कटहरे में लाए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी। हर तबका फ़िक्र के लोगों ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश किए। अकोड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दारुल उलूम हक्कानिया नौशहरा में खुद को हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। इस्तेदाद दहशत गर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। CTD की जानिब से खुदकुश बमबार की शनाख्त में अवाम से मदद की अपील। इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हमले में JUI सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 8 अफराद शहीद और 17 से ज्यादा जख्मी हुए। मरकजी सदर ANP एमल वली खान के दारुल उलूम हकानिया नौशहरा में धमाके की मजम्मत। कहा बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाया। ना इस्लाम है और ना ही इंसानियत। दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की मगर हमारी चीखों को नज़रअंदाज किया गया। हमने उस वक्त भी दहशत गर्दी की मुखालिफत की। हमारा मजाक उड़ाया गया। आज हक़ाइक़ हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में दहशत गर्दों की आबादकारी के खिलाफ केस दायर किया मगर उसे तमाशा बना दिया गया। उन्होंने कहा कि आग जब भड़कती है तो अपने और पराये की तमीज़ नहीं करती। तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी सरजमीन के अमन के लिए यकजा हों। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में ऑपरेशन। 6 खवारिज हलाक, असलह गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा है कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहद है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आज ग्रुप B का मैच इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी, जबकि इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आज से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर कमी की गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई।
मुल्की तारीख में पहली मरतबा देही खवातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब का पहला वुमेन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। देवी खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होना इंतहाई तकलीफ देह है। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल पेश होकर वजाहत करें कि क्यों अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि वकील के मुताबिक बानी की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। जावेद भट्ट कत्ल केस में तीफी भट्ट की मुदैया बहन ने मुलजिम कैसर भट्ट के हक में बयान दे दिया। कहा, कैसर भट्ट हमारा मुलजिम नहीं, जमानत पर कोई इतराज़ नहीं। सेशन अदालत लाहौर ने कैसर भट्ट की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी। जावेद भट्ट कातिल का मुकदमा थाना इचरा पुलिस ने दर्ज कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुनशियात केस के 2 मुलजमान को अदम सबूत पर बरी कर दिया। सेशन कोर्ट ने दोनों मुलजमान को 2022 में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का नुसरत और नजीबुल्लाह को रिहा करने का हुक्म। कहा कि प्रोसिक्यूशन मुलजमान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। गवाहों और डिप्टी प्रोसिक्यूटर के बयान में भी तजाद पाया गया। मुलजमान किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। मुलजमान के खिलाफ थाना मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुसल्लह अफराद की गुंडागर्दी, कानून और अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। 2 शहरियों को सरेआम मारा पीटा। जदीद असलहे सड़क पर चलने वालों को धमकाया। बीच सड़क पर पहले जीप को रिवर्स करके गाड़ी को टक्कर मारी। फिर मुलजिम शाहजैन मरी ने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर कार सवार अफराद से तशद्दुद किया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस 5 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। 7 जदीद हथियार बरामद। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलोचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। 21 फरवरी को मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। CCTV वीडियो में नजर आने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ चकवाल मोटरवे M2 नीला दुल्हा इंटरचेंज पर होने वाले बस हादसे का मुकदमा ड्राइवर और अड्डा मैनेजर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। बस हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी हो गए थे। मुकदमे में हादसे की वजह ड्राइवर की गफलत और लापरवाही बयान की गई है। कोहाट नुसरत खेल में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। फायरिंग का मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। कराची के इलाके बल्दिया में हब रिवर रोड पर रॉन्ग वे आने वाले डंपर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में कोयटा पेशीन से बेटे के हमरा शादी की तैयारियों के लिए आने वाला बाप जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। CCTV भी सामने आ गई। रवां साल हैवी ट्रैफिक से 47 और मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 144 अफराद अपनी जान से गए। रावलपिंडी थाना नसीराबाद के इलाके में शौहर ने तशद्दुद करके बीवी को कातिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी को कातिल करके खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। मुलजिम के खिलाफ कातिल और इक़दामी कातिल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कराची में पीडी थाने पर क्रैकर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। क्रैकर थाने के अहाते में गिरा। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। बताया कि हमले के 3 जख्मी एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा, सज़ा की शरह इंतहाई कम। गैर सरकारी तंजीम SSDO ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात और सज़ा से मुतालिक 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। 2024 में पाकिस्तान भर में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में रेप के 5,339, अगवा की 24,439, घरेलू तशद्दुद के 2,238 और गैरत के नाम पर कत्ल के
547 वाक़यात सामने आए। रेप और गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में सज़ा की शरह सिर्फ 0.5% रही। अगवा के केसेस में 0.1% और घरेलू तशद्दुद में 1.3% सज़ा की शरह। बलोचिस्तान के 20 अजला के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। 2.5 महीने की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। महकमा तालीम के मुताबिक पहली जमात से 12वीं जमात के तालिब इल्मों में मुफ्त कुतुब फराहम की जाएंगी। सूबे के तमाम स्कूलों को 93 लाख कुतुब फराहम कर दी गई। सूबे के स्कूलों में दाखिला मुहिम भी शुरू। 2,10,000 से ज्यादा बच्चे स्कूलों में दाखिल करवाने का टारगेट मुकर्रर। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी का पहला मरहला आज खत्म हो रहा है। गजा जंगबंदी से मुतालिक दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात अब तक बेनतीजा। खबर एजेंसी के मुताबिक दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के लिए इसराइली, कतरी और अमरीकी वफूद काहिरा में मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल जंगबंदी के पहले मरहले की तौसीक़ को तरजीह देगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि फ़रीक़ैन को इस माहिदे के टूटने से बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। 19 जनवरी को तय पाने वाली जंगबंदी के तहत हमास और इसराइल के दरमियान 25 यरगमाली और सैकड़ों कैदियों का तबादला हुआ। तबाहाल फ़लस्तीन में भी आज पहला रोज़ा है। रमज़ान के पेश नज़र मगरबी किनारे के बाज़ारों में सहर व इफ्तार के लिए शहरियों का रश। लाखों फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंपों में माह मुक़द्दस गुजारने पर मजबूर। इसराइल की जाहरियत के दौरान फ़लस्तीनियों का ये दूसरा रमज़ान है। पॉप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पॉप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कै की शिकायत हैं। 88 साल के पॉप फ्रांसिस अपने होशो हवास में हैं। पॉप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि 2 हफ्ते से ज़ायद इलाज के बावजूद पॉप की सेहत खराब होना तशवीशनाक बात है। भारत में हिंदुओं के मजहबी त्यौहार महाकुंभ में मुकद्दस पानी में नहाने वाली खवातीन की वीडियोस 2 से 3 हज़ार में सोशल मीडिया ऐप्स पर फरोख्त हुई। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लड़कियों और खवातीन के नहाने और कपड़े बदलने की तस्वीर और वीडियोस शेयर की गईं। वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर फरोख्त हो रही थीं। खवातीन के वीडियो बेचने की खबरें मंजर आम पर आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई, कई अफराद गिरफ्तार। 21 साल का सफर इख्तिताम पजीर, मारूफ ऑडियो वीडियो कॉलिंग ऐप स्काइप को बंद करने का फैसला। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि 5 मई 2025 से स्काइप दस्तयाब नहीं होगी। सारिफीन को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर मुंतकिल होने की हिदायत। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि स्काइप को बंद करने से मवासलात की सहूलियात को बेहतर और यकजा करने में मदद मिलेगी। स्काइप ने कंप्यूटर्स के माबैन मुफ्त वॉइस कॉल्स, लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन पर कॉल्स के लिए सस्ती कीमतों की पेशकश करके इंटरनेट मवासलात में इनकलाब बर्पा कर दिया था। नई दिल्ली में 17 साल के नौजवान की पेट से जुड़ी इजाफी टांगे अलहदा करने का कामयाब ऑपरेशन। नौजवान की पेट से 15 किलो वजनी इजाफी टांगे और दीगर अज़ा को अलहदा किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि नौजवान की उम्र ज़्यादा होने की वजह से सर्जरी खासी मुश्किल थी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर मुसलमान का घर गिरा दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला गया था। मकामी शख्स से मुस्लिम शहरी और इसके खानदान पर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्ज़ाम लगाया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जीतेंगे या अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल। शतरंज का मुकाबला आज दोपहर 3 बजे होगा। महक मकबूल समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय की जिंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जना स्कूल की तालिबा हैं। उन्होंने अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज अपने नाम किया था। जियो न्यूज और जियो सुपर ने एक बार फिर मैदान मार लिया। पाक भारत टाकरे के दिन सोशल मीडिया पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल किए। हर जगह जियो न्यूज और जियो सुपर। मिठी में 2 रोज़ा रंगारंग थर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। कदीमी सकाफती खेलों समेत डांडिया डांस, ऊँटों और घोड़ों की दौड़ के दिलचस्प मुकाबले शायकीन की तवज्जो का मरकज़ रहे। और मशहूर लोक गुलकार आलम लोहार का आज यौम पैदाइश। चिमटा बजाकर मखसूस अंदाज में गायकी उनकी पहचान बनी। आलम लोहार की जुगनी आज भी लोक मौसीकी का हिस्सा है।